नमस्कार, मैं हूं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं मोकामा टाइम्स फेसबुक पेज। साथ ही में बता दूं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप नितिन फ्रेंड जोन पर देख सकते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि मोकामा का एक एपिसोड हमारा चल रहा है, मोकामा के घर। उसी एपिसोड में हमारे बीच एक नए मेहमान है, हमारे आकाश कुमार जी। तो इन्होंने भी अभी बीपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। तो चलिए इनसे मिलते हैं, इनका पूरा परिचय जानते हैं, क्या और कैसे और कहाँ से आते हैं। तो आकाश जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले आपके चैनल्स के जो भी व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं और बाकी सारे अभ्यर्थी हैं, उनको मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। मेरा नाम आकाश कुमार है और मेरा घर वार्ड नंबर 11 मुल्दिया टोला में है, मोकामा में है। और अभी हाल में ही एसएफपी बीपीएससी में मैंने 89th रैंक प्राप्त किया है और सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ। चलिए, तो आगे इनकी जर्नी को जानते हैं। सबसे पहले अभी तो आपने जाना कि इनका परिचय क्या है, अब जानते हैं आप जो बीपीएससी अभी निकाले हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? यानी कि शुरुआत से जब आप पढ़ाई कर रहे थे, सर डीएवी से आप पढ़ कर आए, तो शुरुआत से कैसे पढ़ाई किया था कि आप बीपीएससी तक एक मुकाम हासिल कर पाए? मेरी शुरुआती जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहाँ पे एक स्कूल है आनंद मार्ग, तीसरी तक यहाँ तक पढ़े हैं और उसके बाद से डीएवी में पढ़ाई मेरी हुई है 10वीं तक की। और 12वीं की भी पढ़ाई मेरी डीएवी बरौनी से हुई। तो एक जो बेसिक नॉलेज होता है, मैंने वहाँ पे अच्छे से अपना फाउंडेशन बनाया और उसके बाद कुछ साल के लिए जो है बाकी जैसे लोगों का डिस्ट्रैक्शन होता है तो मेरा भी हुआ। लेकिन हाँ, जो बोलते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। तो इसी तरह से फिर ये शुरुआत जो है आगे चलती गई और तैयारी के दौरान ही अलग खट्टे मीठे अनुभव हुए, कई जगह सफलताएं हाथ लगी। लेकिन असफलताएं जो है सफलताओं की सीढ़ी होती है और अंततः वही हुआ जो मनोवांछित फल मिलना था प्रयास का। ये बीपीएससी का गोल कैसे निर्धारित हुआ? बीपीएससी के अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि हमारे समाज में जब देखा जाए तो पहला गोल होता है एसएससी। जी हाँ, एसएससी, बीएसएससी, बीएसएससी भी अब तो चल रहा है। हालांकि अब बीपीएससी कैसे निकाला? शुरुआती मेरा जो रुझान था सिविल सेवा के प्रति हमेशा से रहा था। क्योंकि बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी तो अक्सर देखता था उसमें डीएम के द्वारा औचक निरीक्षण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये सब जो खबरें थी मुझे आकर्षित करती थी। तो वो रुझान जो है प्रारंभिक तौर पर ही विकसित हुआ और आगे चलकर जब मैंने अपना अभियांत्रिकी से इंजीनियरिंग पूरा किया, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद से मैंने सोचा कि इसकी तैयारी की जाए। कुछ महीने मैंने सिविल में जॉब भी किया, 8 महीने, और उसके बाद वहाँ पे संतोषजनक जो है सिविल में जॉब किया, उसका क्या था? क्वालिटी मटेरियल का था, क्वालिटी एश्योरेंस का। उसमें आपको जो जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं उनकी लैब टेस्टिंग मतलब पढ़ाई करते हुए कर रहे थे या फिर पढ़ाई छोड़ के सडनली आपको लगा कि अब उधर जाके उधर ही करना होगा? सही नहीं, उस समय मेरा सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हुआ था और कैंपस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एई कॉम में एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, नोएडा सेक्टर फेज 2 में उसका ऑफिस है। सर, इससे पहले जिनका मैं पॉडकास्ट कर रहा था उनका भी यही लगभग। हाँ, सिविल उनका भी है, निशु भैया। जी हाँ। तो उसके बाद जब संतोषजनक जो है अनुभव वहाँ प्राप्त नहीं हुआ और जीवन को एक नया उद्देश्य देने की जरूरत महसूस हुई, तो उसके बाद मैंने सिविल सेवा में जाने का निर्णय लिया और उसी के बाद बीपीएससी की तैयारी। आपने इसका निर्णय कब लिया? चूंकि शुरुआती तौर पर 2018 के अंत में मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं बीपीएससी की वो पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जैसे पॉलिटिकल, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। लेकिन उस समय जो है इन डेप्थ नॉलेज नहीं था और शुरुआती में दरोगा का एग्जाम भी दिया था मैंने, जिसमें असफलता हाथ लगी, कुछ नंबरों के लिए मेरिट में जगह नहीं बना पाया। तो उसके बाद जो है प्रयास को निरंतर जारी रखा, अपनी कमजोरियों पे और कमियों पे काम करना शुरू किया, जिसके बाद मनोवांछित फल मिलना प्रारंभ हो गया। तो दरोगा का आप एग्जाम देने के बाद दरोगा का गोल न करके आप बीपीएससी का गोल करते हैं, वहां पर से क्या ये ऐसा क्या चेंजिंग आया? एक मजेदार वाक्य है इस संबंध में कि दरोगा का एग्जाम मैंने जो है किसी दोस्त के कहने पे दे दिया था और तैयारी भी समुचित नहीं थी, समग्र तैयारी उसकी थी नहीं, लेकिन फिर भी पास हो गया तो उत्साहवर्धन हुआ कि चलो रिटर्न में निकल गया। हाँ हाँ। उसके बाद फिर अगला दिया, बस थोड़ा सा पढ़ के वो भी निकल गया। उसके बाद फिजिकल भी हो गया, तो थोड़ा आपके अंदर प्रोत्साहन आ जाता है कि इतनी कम मेहनत में अगर परिणाम अच्छे आ रहे हैं तो आगे जो है थोड़ी और मेहनत करके उससे ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अब ये तो बातें हो रही है, तो आप शुरुआत से जब क्लास पहले से आप बीटेक तक गए, उस बीच में कहीं ऐसा आपको लगा कि अब पढ़ाई उढ़ाई में मन नहीं लगता, जैसे हमारे समाज में होता है, लेकिन हाँ आपको कुछ करना था तो एक उद्देश्य तो मन में था, लेकिन ऐसा कभी लगा कि पढ़ाई छोड़ देते हैं? ऐसा तो क्वेश्चन मेरे पूछने के पीछे का कारण ये है कि हम जहां से आते हैं फिलहाल उस समाज में बहुत सारे लोग जानते हैं कि माहौल हमारा उतना कोई खास पढ़ाई का नहीं है, और शायद आप हमारे पेज पर भी एक क्वेश्चन आया आपके लिए, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता था और इधर उधर की ज्यादा होता था, हालांकि कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा में आपको मन लगता था। तो ऐसा आपके पर ये क्वेश्चन है लोगों का, तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? जब आप अपने जीवन में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं,
तो बहुत सारे एक बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी एड्रेनलिन बढ़ जाता है, कभी टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो एक युवा होने के नाते मेरे अंदर भी बहुत सारे बदलाव हुए, ये बहुत कब की सारे। बातें होगी लगभग? ये जो है 12वीं के बाद से सिविल क्लास इंजीनियरिंग, 12 हाँ के आसपास। हाँ। तो उस समय बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी थे, आसपास के युवा जो हैं, जो मेरे साथी थे, वो सब इधर उधर मतलब जो है अन्य कुछ लोग राजनीतिक कार्यों में लग गए, कुछ लोग बिजनेस में लग गए, तो वहीं पे उन्हीं के साथ उठना बैठना, तो समय बर्बाद हो रहा था, ये कहने का मतलब। लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि समय का सदुपयोग किया जाए, बर्बाद करना कहीं से भी उचित नहीं है, जीवन में उद्देश्य प्राप्त करना है तो कुछ करना होगा। उसके बाद से मैंने फैसला किया कि नहीं, अब जो है एक समुचित जो है रणनीति के साथ काम किया जाए और उसके बाद ही सफलता सुनिश्चित होगी। एक लोगों का सोच होता है कि अगर हम सड़क पर दिन भर भटक रहे हैं तो आगे कुछ करने का मेरा उद्देश्य नहीं, बस भटक रहे हैं, आगे किसी तरह जीवन यापन करना है। तो आपके प्रति भी क्या लोगों के मन में ऐसा ही विचार था? हो सकता है, लेकिन मैं उन लोगों को अपना हितैषी मानता हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे, साहित्य में कहा जाता है कि आलोचना जो है रचना को महान बनाती है। तो हमारे समाज में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी कमियों को उजागर करते हैं या हमें लगातार हमारी शिकायत करते रहते हैं, वो हमारे हितैषी हैं, वो हमें सचेत कर रहे हैं और सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये तो उन लोगों के बारे में बातें हो गई जिससे क्वेश्चन मुझे जो आया था पहले। अब जानते हैं आपका बीटेक का जो हुआ था, बीटेक करने के बाद आगे बहुत सारे लोग आगे जाते हैं, जैसा कि देखिए गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे स्कोप हैं, प्राइवेट जॉब ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उस क्षेत्र में न जाकर के आप कन्वर्ट हुए, हालांकि आपने पहले बताया कि पहले से आपकी इच्छा थी सिविल सर्विस में, लेकिन फिर आप बीटेक करने क्यों चले गए? बीटेक का निर्णय जो था तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार जो मुझे सही लगा कि करना चाहिए। बीटेक कहाँ से आपकी? बीटेक मैंने किया है भोपाल से, टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप समझना चाहें तो बीटेक मेरा एक कौशल संवर्धन था, आदमी के अंदर एक हुनर होना चाहिए, तो वही मैंने एक कौशल हासिल किया बीटेक के दौरान। और जीवन का उद्देश्य मैंने सिविल सेवा के लिए जो है बचा के रखा था, और जीवन को उद्देश्य देना इसी के माध्यम से संभव हो पाए। बीटेक करने वक्त ही आपको वो निखार मिला आपको जो एक छात्र को मिलना चाहिए। जी हाँ, तो ये तो बीटेक करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। जी बिल्कुल। हाँ, तो आप एक ये बताइए, बीटेक कर लिए, अब 12 तक डीएवी से आप पढ़ाई कर रहे जी हैं, क्या अभी जो हमारे वर्ग में, हमारे घरों में आसपास के लोग जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या इस तरह से तैयारी करके वो भी कर पाएंगे? जैसे कि आपने तो बहुत बताया कि मेहनत की, लेकिन उन लोगों के लिए क्या आपका राय होगा कि वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, आज के जो शैक्षणिक माहौल है या पाठ्यक्रम है, उसमें एक कमी लगातार मुझे दिखती रहती है कि बच्चों का करियर काउंसलिंग नहीं हो पाता है। आप जब 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षकों को बताना चाहिए कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आर्कियोलॉजिस्ट बनोगे, आप अगर साइंस ले रहे हो तो साइंटिस्ट बन सकते हो, हाँ, बिल्कुल। आप अगर ह्यूमैनिटीज में कोई सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ले रहे हो तो सोशल एनालिस्ट बन सकते हो। तो करियर के डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं आपको बच्चों को बताने चाहिए। यहाँ पे वो नहीं है। वो नहीं है, अच्छे अच्छे बढ़िया कॉलेजेस में, बढ़िया स्कूल्स में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये जो है उनको बताना होगा, तभी जाके बेसिक से वो जाके आगे एक समग्र रूप से तैयारी कर पाएंगे जहां उनको जाना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर मोकामा या फिर हमारे आसपास का शिक्षा व्यवस्था के साथ जैसे चल रहा है वैसे चले तो खुद से ही आपको स्टैंड लेना होगा जो करना है, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है तो संभव कुछ भी। जी बिल्कुल, जॉब ले सकते हैं, लेकिन जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन गोल शुरुआत से बना के नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तक हम लोग जहाँ हैं साइंस में, ये बीपीएससी हो निकल रहा है, एसएससी रेलवे निकल रहा है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं निकलते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए तो थोड़ा उसके प्रति आपका क्या मतलब कुछ आपका सुझाव होगा? मेरा सुझाव ये है कि इसमें अभिभावकों को रुचि लेनी होगी, बच्चों के समग्र विकास के लिए उनको जो सलाह होती है बच्चों को समय समय पर देनी होगी। शिक्षकों को जो है विभिन्न चरणों में उनके जीवन के अलग अलग तरह की सलाह, जैसे कि माध्यमिक जो है क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, या फिर जीवन के विभिन्न चरण जो प्राथमिक शिक्षा का है, माध्यमिक शिक्षा का है या उच्चतर शिक्षा का है, तो वहां पर प्रत्येक चरण पे काउंसलिंग होनी जरूरी है बच्चों की। और अभी का जैसा माहौल है, जब से नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, तो बहुत सारे मूलभूत परिणाम हमें देखने को सकारात्मक मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। यूपीएससी करने के लिए कुछ खास सब्जेक्ट या फिर कुछ खास तरीके से पढ़ाई करना होता है, या फिर नॉर्मली जो पढ़ना होता है? आप 2019 तक तो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की तरह काम कर रहे थे, ये 2024 5 साल के बीच में बहुत सारे चीज आए गए, उसमें क्या चेंजिंग ऐसा आपने किया कि बीपीएससी क्या, और आपके जो छोटे भाई हैं आपके सर, उनको क्या बताना चाहिए कैसे कि वो आगे इस तरह से अच्छे रिजल्ट दे सके इस फील्ड में? कोई भी एग्जाम जो है, एग्जाम का आइडेंटिटी कार्ड उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और सिलेबस होता है।
तो मेरी सलाह है कि आप पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, सिलेबस को थॉरोली आप उसको एनालाइज करें कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको पढ़ें, जैसे एनसीईआरटीज हो गई, या फिर जो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लिए, या फिर अदर सब्जेक्ट्स जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज हो गई, जीसी लियोंग हो गया। तो इन डेप्थ नॉलेज आपको होना जरूरी है। हर विभाग हर पद के लिए आपकी अर्हताएं अलग अलग होती है और उसके लिए जो है ज्ञान का जो लेवल है वो भी अलग अलग होता है। तो इन डेप्थ नॉलेज जो है आपको सिविल सेवा में आना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, तो आपको एक गहराई भरी समझ होनी चाहिए किसी भी विषय के प्रति। मतलब नॉर्मल अभी जो एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ता है ऊपर ऊपर से वो नहीं, अच्छे से जी हाँ, अच्छे से बेसिक मजबूत होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर बाकी सारे फैक्ट्स फिगर्स को कलेक्ट करना और उसके हिसाब से एनालाइज करना। एक ये जानना चाहेंगे जो क्लास 12 तक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल मतलब पढ़ाई में उनको मन नहीं लगता था और 12 के बाद से वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। यूपीएससी जरूरी नहीं है, वो कोई भी अच्छा एग्जाम निकालना चाहते हैं, आपके छोटे भाई हैं, आप उन्हें अच्छे से समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए क्या सजेशन होगा कि जो कुछ कर सके? क्योंकि अभी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो क्लास 12 में भी, मैं ये खुल के कह सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जोड़ घटाव सही से नहीं आता है। तो ये समस्या जो है बुनियादी समस्या है, इसको दूर किया जा सकता है। और जहां तक बात रही कि कोई व्यक्ति 12वीं तक नहीं पढ़ा या कहीं असफल हो गया, तो मैं बता देना चाहता हूँ नहीं हुआ इन सेंस वो पढ़ा ही नहीं क्योंकि उसको मन नहीं लगा। जैसे कि आप पर भी एक क्वेश्चन था कि लड़ाई झगड़ा में रह गए, तो लड़ाई झगड़ा लड़न पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, लड़की में रह गया, मतलब किसी तरह से वो फंसा रह गया, 12 तक आ गया, अब वो कैसे कुछ कर सकता है? देखिए, डिस्ट्रैक्शंस जब भी आते हैं तो आपको कुछ सिखा के जाते हैं, तो वहां से आपको बेसिक लेवल से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो बेसिक्स पर समय देना कितने चाहिए। देर का समय देना होगा उसको पढ़ाई में? समय जैसी आपकी जितना मतलब जिस लेवल का आपका कमजोर है वो सब्जेक्ट, उस लेवल का। अगर मान लीजिए कि आपको 30 क्वेश्चंस में हिस्ट्री में 20 आप बना पा रहे हैं, उसमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, कम काम में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 30 में से मात्र 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको मैथ्स में काम करने की जरूरत है। तो वो बेसिक्स आपको क्लियर करने ही होंगे, उसके बाद जाके आप एडवांस स्टडी कर सकते हैं। चलिए, ये तो जाने कि कैसे क्या पढ़ाई करके आगे निकाला जा सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं हमारे पास भैया के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा कि बीपीएससी तो इन्होंने निकाल लिया, अब बीपीएससी निकालने में जो जो कठिनाइयां का सामना करना, कठिनाई बहुत सारी कठिनाई आई ही होगी और सभी को महसूस होता है, तो आपको क्या इस तरह से कुछ ऐसा कठिनाई जो जीवन भर आपको याद रह जाएगी? कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां मेरे तैयारी के दौरान आई और वो थोड़ी निजी परिस्थितियां थी, तो उल्लेख करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा अगर आप पूछते हैं तो, कि उस दौरान जो है मैंने कई अपने स्वजनों को खोया है और मानसिक रूप से वो समय था कि जब मैं टूट गया होता, लेकिन मैंने जो है अपने उत्साह को, अपनी लगन को, निरंतरता को टूटने नहीं दिया। मानसिक रूप से मजबूत रखा खुद को, और मेरे साथ और भी लोग थे, मेरे अभिभावक थे साथ में, और जो भी मेरे बड़े भैया लोग हैं जिन्होंने पूरे मार्गदर्शन किया है पूरे यात्रा के दौरान, तो उन सभी का योगदान है इसमें। अकेला मैं इसका भागी नहीं हूँ, सभी का योगदान है इसमें। मोकामा में रह करके यूपीएससी का तैयारी किया जा सकता है? बिल्कुल, आराम से बिल्कुल कर सकते हैं आप। मोकामा में रहकर यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में आपको सारे मटेरियल जो है आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उनकी पीडीएफ्स निकाल लीजिए, आप पीडीएफ्स की प्रिंट आउट निकाल लीजिए, टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिल जाता है, कोर्सेज आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो कहीं से भी जो आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये कर सकते हैं आप लोग भी, तो करिए। अगर रिजल्ट अच्छा आता तो आपको भी हमारे पेज पर आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया से लेते हैं, क्या आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं? यदि देखा जाए तो जैसा मेरा प्रयास था उस हिसाब से इस बार पद ही नहीं थे, लेकिन अपने संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। व्यक्ति कभी भी जीवन पर्यंत संतुष्ट नहीं रहता है, कुछ अच्छा करने की बात। क्या है नेक्स्ट गोल यूपीएससी। मतलब अभी लगे रहना? जी हाँ, मतलब मुकामा से उम्मीद रखा जा सकता है कि बहुत जल्द हमारे साथ अपना प्रयास रहेगा। समय चीज इंसान को नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए, जिससे कि आगे आपको बढ़ने का मौका मिलते रहे। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन को आपने सुना, आप अपने अनुभव से अभी तक के कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? किस प्रकार से? अभी पूरा सामाजिक तौर पर जो हुआ, या फिर अपने बीपीएससी निकालने से पहले आप क्या थे समाज के लिए और अब समाज के लिए क्या है? क्योंकि देखिए, ये बदलाव आया है, लोगों के नजरिए में बदलाव आया है। लोग अब असफलताओं से आपको जज नहीं कर सकते, आप क्या कर रहे हैं उससे जज नहीं कर सकते। कोई एक व्यक्ति जो है कभी भी सफल हो सकता है,
और जहां तक बात है तो समाज हमेशा एक जो है सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है। यदि आप कोई व्यक्ति या कोई समाज का मुख्य व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है तो आपका कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए। तो ये सोच के आपको सकारात्मक अप्रोच रखना चाहिए और अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, तो आप एकदम सफल हो जाएंगे। और हाँ, अभी के नजरिए से समाज ने मेरे इस कार्य की सराहना की है और मेरी सफलता से खुद को जोड़कर देखा है, और जहां भी मैं देखता हूँ सभी लोग प्रसन्न है, गर्वान्वित है, और यह देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी होती है। थोड़ा सा कठिन शब्दों में कहें तो बहुत सारे लोगों को जो अपना नंबर आप देते होंगे तो पहले डायल करके रख देते थे, आप पहले सेव करते होंगे। जी हाँ, ये तो मैंने देखा नहीं, मैंने कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हर वर्ग हर व्यक्ति के लिए जब वो सफल होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वो मतलब आप जब सफल हो जाइएगा तो आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके चारों तरफ जब आप रामायण की बात करते हैं तो सीता जी पे भी लांछन लगी थी, उसी तरह से हर व्यक्ति पर ये क्वेश्चन होता है उन समाज के उन वर्गों के लिए जो कहते हैं कि आप नकारात्मक रखते हैं, जैसे समाज के लिए कुछ कर नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, मतलब चलते फिरते आप कहीं जा रहे हैं तो फलनमा है वो कुछ नहीं करते हो तो ऐसे रोड पर है, उस वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो वर्ग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और उनका बहुत बड़ा योगदान है किसी व्यक्ति को सफल बनाने में। अगर वो इस तरह से किसी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं करेंगे, उनके जमीर को नहीं जगाएंगे, उनकी कर्तव्य निष्ठा को नहीं जगाएंगे, तो शायद सफलता प्राप्त करने में कई व्यक्ति चूक जाएंगे। तो समाज में एक वर्ग ऐसा होना चाहिए जो कि आलोचक हो, और आलोचना जो है व्यक्ति को अपना स्वाध्याय से इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका देती है कि आप खुद में देखें कमियां कहाँ हैं। लोग कह रहे हैं तो अवश्य ही कोई बात होगी, अगर निराधार है तो आप छोड़ दीजिए, अगर कोई भी आधार है तो अपने अंदर स्वाध्याय कीजिए और मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि कमियां कहाँ हैं, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए, और इस तरह से आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव शुरू कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन का तो जवाब खूबी से बहुत अच्छा आपने दिया। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आपसे जरूरी। अब आप बिहार सरकार के हो चुके हैं, देखा जाए तो हालांकि नियुक्ति पत्र वगैरह आपने ले, लेकिन अंग हो चुके हैं। अभी समाज में एक प्रश्न उठता है, अगर आप बिहार सिपाही का जॉब करते हैं, रेलवे ग्रुप डी का करते हैं, दरोगा का करते हैं, किसी का भी करते हैं, तो आपने क्या किया इसके पीछे कोई नहीं देखता, लेकिन एक होता है कि फलाना घोष देख नौकरी कर ले हो, तो जो होता है। क्या आपके पास भी इस तरह का क्वेश्चन कोई आया है अभी तक? आपने भी सुना कि आपके प्रति कोई ऐसा बोल रहा है? जी नहीं, जहां तक मैंने सुना है लोगों को अच्छा पहले मैंने क्वेश्चन भैया से पूछा था, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब इसका दिया था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ऐसा कहता है, चूंकि मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। यदि कोई व्यक्ति समाज का या फिर समाज में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो या तो उनके पास कोई आधार होगा या तो निराधार आरोप होगा। लगाने के लिए आधार की क्या आवश्यकता होती है? तो ऐसे लोगों पर ध्यान देना नहीं है जो भी ऐसा बोलते हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या उनको कुछ ऐसा जवाब देना चाहेंगे जिससे कि आगे बोलने से पहले एक बार सोचे वो? उनको जो है मतलब स्वाध्याय करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वो गलत तो नहीं बोल रहे हैं। आधार है तो आप आरोप लगा सकते हैं, मतलब मुंह है, क्षमता है, अभिव्यक्ति है, तो मेरे मुंह पर तो आकर बोल नहीं रहा है। अगर बोलेंगे तो उनको विनम्रता पूर्वक मैं बोलूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आलोचना अच्छी है, आप करते रहिए। ये थे आकाश भैया हमारे साथ, लेकिन इनसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे जो मोकामा के सभी लोग हैं। मैं हूँ अभी स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय में, स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय मोकामा मौलिया टोला का ये जी हाँ फेमस स्थान धीरे धीरे होते जा रहा है और यहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और शिक्षा की बात एक ना पूछो, वो तो गलत हो जाएगा। तो आप मोकामा में शिक्षा का प्रारूप जो बदलना चाहेंगे, हालांकि सरकार की तरफ से क्या होता है, गवर्नमेंट से हम लोग छोड़ देते हैं, निजी रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, शिक्षा जो है रोजगार परक होनी चाहिए। जिस तरह से पुस्तकालय का भी योगदान हमारे शहर में है, और पुस्तकें जो है सही दिशा दिखाती है। पुस्तकालय छात्रों का मंदिर है और शिक्षा व्यवस्था में अभी बदलाव इतना आवश्यक है कि रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। आपको प्रायोगिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अलग सेक्टर से जरूरी नहीं आप सरकारी नौकरी में आए, आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, कहीं कोई अच्छा सा मतलब आप चेन खड़ा कर सकते हैं किसी चीज का, या फिर रिसर्च में जा सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एवेन्यूज आपके लिए खुले हुए हैं, तो आप कहीं भी अच्छा अपना करियर तलाश सकते हैं, बशर्ते किसी एक क्षेत्र में आप अपने हुनर को मजबूत करें। हर साल एक नया हुनर सीखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई पर ध्यान। चलिए, हमारा सारा क्वेश्चन तो समाप्त हो चुका है। भैया की तरफ से जान लेते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे या फिर अपने छोटे भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे तो अपने तरफ से बता सकते हैं। मैं चाहूंगा यदि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, सिविल सेवा क्षेत्र में, तो इस संबंध में कोई समस्या अगर किसी छात्र को होती है कभी भी, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। भैया के चैनल के माध्यम से नंबर ये सबमिट कर दिया जाएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है कभी भी पाठ्यक्रम से संबंधी या फिर परीक्षा की रणनीति को लेकर,
तो आप हमसे बेहिचक जो है सवाल कर सकते हैं और उन सबका उत्तर देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और यहाँ के छात्र जो हैं आगे बढ़े, अलग अलग क्षेत्रों में गौरवान्वित करें यहाँ के समाज को, यहाँ की अपितु बिहार को। तो ये एक बहुत बड़ा क्षण होगा और इसमें मेरा सहयोग जो होगा उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। धन्यवाद।